हमारी 9th क्लास की अरबी की किताब जिसका सबक नंबर 1 क़बसुम मिन नूरिल्लाहि अज़्ज़ा वजल वो मुकम्मल हो चुका था। और अब हम लोगों ने जो शुरू करना है वो दूसरा सबक अस्सीरतुन नबविय्या, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है ये सबक। ठीक है, तो इस सबक के अंदर भी वही पुरानी तरतीब के जो है ना, पहले हम लोग आधे सबक की इंशाल्लाह ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज के मानी होंगे वो मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख कर दे दूंगा। सही है, तो इब्तिदा करते हैं। तो लिखा हुआ है कि मौलिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबविय्या के अंदर ये सीरतुन नबविय्या सबक का नाम है। मौलिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहस की जाएगी। मौलिद विलादत, ठीक है, मौलिदुर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। अच्छा, इसके अंदर भी वही मुकालमाती अंदाज है, मुकालमे वाला अंदाज है, हिवार वाला अंदाज है कि उस्ताद और शागिर्दों का आपस में मुकालमा होगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हसना को बयान किया जाएगा। तो देखते हैं कि जो है ना क्या अंदाज है और क्या नहीं है। तो आप लोग अपनी किताबों में देखें तो मैं आप लोगों को तर्जुमा करवा देता हूँ। लिखा हुआ है कि अल उस्ताज, सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज करने वाला है वो है उस्ताद। वो उस्ताद कह रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, तलामीज़ियल आइज़्ज़ा, मेरे अजीज तलबा। तलामीज़ शागिर्द को कहते हैं, मेरे अजीज शागिर्दों, मेरे अजीज तलबा। दरसुना अल-यौम अन सीरती सय्यिदिना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का हमारा सबक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुताल्लिक है। फारूक, अब उस्ताद के जो है ना शागिर्द है ना काफी सारे, अब उसमें से सबसे पहले फारूक आए। फारूक कह रहे कि अखबिरना या उस्ताजना अन मौलिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखबारन सहीहन, के हमें बताओ ए उस्ताद मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुताल्लिक सही खबर, आप वसल्लम की विलादत के मुतालिक हमें सही खबर बताओ ए उस्ताद मोहतरम। ठीक है, हत्ता, आगे क्या लिखा हुआ, हत्ता नहफ़ज़हु वला नंसाहु तूला हयातिना, ताकि हम उसको याद कर ले और उसे अपनी पूरी जिंदगी में ना भूले। सही है, तो क्या बोला फारूक ने कि भाई हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के बारे में बता दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब इस दुनिया के अंदर जो है ना आप सल्लम जो है ना पैदा हुए, तो उसके बारे में जो है ना आप सल्लम की सही खबर मोतबर कौल बता दीजिए। तो आपकी किताब के मुताबिक जो सही कौल लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। बाकी इसके बारे में तहकीक क्या है, उलमा की क्या राय है, उससे मैं फिलहाल आगाह नहीं हूँ। ठीक है, तो आपकी किताब के अंदर जो लिखा हुआ है मैं आप लोगों को वो पढ़ के दिखा देता हूँ कि अल उस्ताद, उस्ताद कह रहे हैं कि वुलिदा सय्यदुना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशाअबी बनी हाशिम बिमक्कतिल मुकर्रमती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशाअबी बनी हाशिम, वुलिदा बिशाअबी बनी हाशिम, बनु हाशिम कबीला में मक्का मुकर्रमा में यानी मक्का मुकर्रमा में बनी हाशिम के कबीले में आप सल्लम पैदा हुए। कब कि फी सबीहती यौमिल इस्नैनी, सोमवार के दिन, पीर के दिन सुबह को। ठीक है, पीर के दिन सुबह के वक्त, अस्सानी आशर मिन रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। ठीक है, आप सल्लम बनु हाशिम के कबीले में मक्का मुकरमा में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ठीक है, अच्छा, लिअव्वल आमिन मिन हादिसिल फील, वाक़या फील का ये पहला साल था। ठीक है, वाक़या फील के पहले साल, लिअव्वल आमिन मिन हादिसिल फील, वाक़या फील के पहले साल। व युवाफ़िक़ु ज़ालिका अल-इश्रीना मिन शहर इब्रील सनता वाहिद व खमसीना सबईना बाद 500। ठीक है, तो बमुताबिक 20 तारीख, कौन सी, अप्रैल के महीने की 20 तारीख और 571 ईस्वी, 571 ईस्वी में पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल ये तो इस्लामी तारीख हो गई, और अंग्रेजी तारीख बमुताबिक जिसको कह रहे हैं कि 20 अप्रैल और
कौन सा 571 ईस्वी। इधर 571 ईस्वी की अरबी तो नहीं लिखी हुई, लेकिन वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वाहिदियों व सबईना बादा खमसी मिअतिन। ठीक है, चाहे ये याद कर लो, चाहे क्या याद कर लो, 571 ईस्वी। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता लग गया आपकी किताब के अंदर आप सल्लम की विलादत मुबारका के बारे में क्या लिखा हुआ है कि भाई आप सल्लम की विलादत जो हुई है वो सोमवार के दिन हुई है, यानी पीर के दिन। ठीक है, और कब हुई? पीर के दिन सुबह के वक्त हुई है। बनु हाशिम कबीले से आप सल्लम का ताल्लुक है, मक्का मुकर्रमा में आप सल्लम पैदा हुए। ठीक है, और अंग्रेजी हिसाब में जो है ना क्या तारीख बनती है वो भी आप लोगों को पता लग गई कि 20 अप्रैल 571 ईस्वी। ठीक हो गया। अच्छा, ये अहमद के बाद सवाल जवाब यहां तक मुकम्मल हो गया। किसका? अहमद का नहीं, सॉरी, फारूक का। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया अहमद। अहमद कह रहे कि अल उस्ताज नहीं, बल्कि हाँ, अहमद ये कह रहे हैं कि माजा काना इस्मु अबवैही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन कहते हैं बाप को अबवैही, तस्निया का सीगा इस्तेमाल करके कह देते हैं वालिदैन को। ठीक है, यानी माँ और बाप दोनों आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई माजा काना इस्मु अबवैही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम क्या था। ठीक है, अब अल उस्ताद, उस्ताद इसका जवाब देंगे कि अबूहु सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लम के वालिद कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है। वक़द तुवफ़िया क़ब्ल मौलिदिही, और ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी आप सल्लम के वालिद माजिद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले फोत हो चुके थे। ठीक है, व उम्मुहु अस्सय्यदतु आमीना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा कौन है? आमीना। ठीक है, बिन्तु वहबिन, ये वहब की बेटी है। वक़द तुवफ़ियत व हुवा लम यस्लखि साबिअत मिन उम्रिही, ये भी फोत हो गई थी। कब? उस वक़्त के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 7 साल उम्र से भी नहीं गुजरे थे, यानी आप 7 साल के भी नहीं हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। ठीक है, वसम्माहु जद्दुहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा मोहम्मद। ठीक है, वसम्मतहु उम्मुहु अहमद, और आप सल्लम की वालिदा माजिदा ने आप सल्लम का नाम अहमद रखा। ठीक है, अच्छा जी, अब अहमद एक और सवाल कर रहे हैं। अहमद कह रहे हैं कि भाई वअैना उर्ज़िया सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दूध पिलाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दूध पिलाया गया? अच्छा, अब उस्ताद जो है ना इसका जवाब देने। उस्ताद कह रहे हैं कि काना कद उर्ज़िया फी बनी साद इब्न बकरिन। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साद बिन बकर कबीला में जो है ना दूध पिलाया गया। कौन से कबीला में? साद बिन बकर में जो है ना, यानी कबीला साद बिन बकर। साद बिन बकर एक कबीले का नाम है, इसमें आप सल्लम को दूध पिलाया गया। ठीक है, फ़क़द काना अरबुल हवाज़िर यस्तरजिऊन औलादहुम व युरब्बूनहुम फिल बवादी व हवाइहा तलिक़ी व जव्विहा साफ़ी। ठीक है, लिखा हुआ है कि फ़क़द काना अरबुल हवाज़िर यस्तरजिऊन औलादहुम। ठीक है, कह रहे कि अरब लोगों की आदत ये थी कि वो अपनी औलाद को जो है ना दूध पिलाते थे, दूध पिलवाते थे किसी और से। ये अरब लोगों की आदत थी। अल हवाज़िर, हाज़िरतुन कहते हैं शहरी को, और बादियतुन देहात को कहते हैं। ठीक है, तो हवाज़िर शहरी हो गए, ठीक, बवादी देहाती हो गए। तो यही कह रहे कि फ़क़द कानल हवाज़िर यस्तरजिऊन औलादहुम, ये जो अरब शहरी लोग थे ना, अरब वाले जो लोग थे अहले अरब, वो अपनी औलाद को दूध पिलवाया करते थे। वयुरब्बूनहुम फिल बवादी व हवाइहा तलक़ी व जव्विहा साफ़ी, और अपनी औलाद की तरबियत करवाते थे कहाँ? देहात में। क्यों? कि वह हवाइहा क्या है कि वह हवाइहा तलक़ी, उसकी हवा खुशगवार होती थी, देहात की हवा खुशगवार होती है ना, वह जव्विहा साफ़ी, और उसका मौसम साफ सुथरा होता है। ठीक है, क्यों? अब आप लोगों को पता लग गया अहले अरब की क्या आदत थी कि वो अपनी औलाद की कहाँ तरबियत करवाते थे?
अपनी औलाद की तरबियत देहात में करवाते थे। क्यों? क्योंकि देहात की दो आदतें ना, पहली आदत क्या पता लगी कि किसी और से जो है दूध पिलवाते थे, और उसके बाद दूसरा कि उसकी तरबियत देहात में करवाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देहात का क्या है कि नंबर एक, देहात में तो मौसम भी साफ सुथरा होता है, उसकी हवा भी साफ सुथरी होती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे तीसरी वजह लिखी है कि लियुत्किनुल लिसान अल अरबिय्या अल अफसहा, ताकि फसी अरबी जुबान सीख सके, ताकि फसी अरबी जुबान सीख सके। वली तकवा अज्साहुम, ताकि उनके जिस्म ताकतवर हो सके। व तश्तद्द आसाबुहुम, और उनके पट्टे आसाब जो है ना वो मजबूत और कवी हो सके। सही है, तो यहां तक आप लोगों को ये आधा सबक का मैंने आप लोगों को तर्जुमा करवा दिया एक बार। सही है, तो अब इस सबक के मुतालिक जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे लिख कर दे देता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों को दोबारा एक मरतबा तर्जुमा करवा दूंगा, तो फिर हमारे यूं ये आधा सबक उसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो इसमें जो है मुश्किल लफ्ज पहला है मौलिद। किसे कहते हैं? विलादत। ठीक है, मौलिद किसे कहते हैं? विलादत को। अल अइज़्ज़ा, मुअज़्ज़ज़। ठीक है, अल अइज़्ज़ा हो गया क्या? मुअज़्ज़ज़। उसके बाद इखबारन, खबर। नंबर 3, इखबारुन आएगा ना यहाँ तो। खबर, सही है। अच्छा जी, उसके बाद सबीहा, सुबह। सबीहतुन, सुबह। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यौमुल इस्नैन। यौमुल इस्नैन, सोमवार, पीर। ठीक है, सोमवार कह दो, पीर कह दो, हर इलाके का अपना है ना, कोई सोमवार कहता है, कोई पीर कहते हैं। अच्छा, अब वही नी। नंबर 6, वालदैन। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? तुवफ़िया, तुवफ़िया, फोत हुए। ठीक है, फोत हुआ, तुवफ़िया, फोत हुआ। अच्छा, उसके बाद है वसम्मत हो, नाम रखा, उर्ज़िआ, दूध पिलाना। उर्ज़िआ, दूध पिलाया गया उसे। ठीक है, उर्ज़िया, उसे दूध पिलाया गया। अच्छा, अल हवाज़िर, शहरी। अल हवा, शहरी, सही है। और उसके बाद है अतलक, खुली, और जबुन, मौसम, और असाफी। अतलक, जबुन और असाफी। अतलक,
अल-जमहूर अस्साफी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को लिख कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, पहले सारे वो लिख लेना। आसाब, अतलक, खुली जबुन, मौसम, साफी, खालिस या साफ, आसाब, पट्टे। सही हो गया। तो ये जितने भी इस सबक के अंदर मुश्किल अल्फाज के माने थे वो मैंने आप लोगों को लिख कर दे दिए। तो अब जो है ना, एक मरतबा तो तर्जुमा करवा दिया था, अब जो है ना आप लोग एक मरतबा दोबारा तर्जुमा देख लो तवज्जो के साथ। सही है, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। सही है, लेकिन ये जो अल्फाज माने लिख कर दिए ये याद करने हैं। सही है, ट्रांसलेशन वाले इसलिए लिख कर दिए जाते ताकि ये याद कर लोगे तो इससे ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो मुकालमा है इस सबक के अंदर, तो वो मुकालमा जो है ना तवज्जो से याद कर लो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इस सबक को ज़बानी याद कर लो, पहले सबक को भी और दूसरे सबक को भी, क्योंकि कुरानी आयत है पहले सबक में, दूसरे में सीरत नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हर मुसलमान का जो है ना तकरीबन ज़रूरी, हर मुसलमान के लिए कि वो उसे आप सल्लम की सीरत के मुतालिक कुछ ना कुछ पता हो, और दूसरा क्या उसे पता होना चाहिए, यानी कुरानी आयत कुछ ना कुछ उसे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो, अल उस्ताद, उस्ताद कह रहे हैं कि भाई तलामीज़ियत तलब तलामीज़ियत अइज़्ज़ा, मेरे मुअज़्ज़ज़ शागिर्दो तलबा, दरसुना अल-यौम अन सीरती सय्यिदिना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का हमारा सबक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक है। फारूक कह रहे हैं कि अखबिरना या उस्ताद अन मौलिदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखबारन सहीहा, कि उस्ताद मोहतरम हमें जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुताल्लिक सही खबर से आगाह कीजिए। उस्ताद अच्छा आगे कह रहे कि हत्ता नहफ़ज़हु वला नंसाहु तूला हयातिना, ताकि हम उसे याद कर लें और सारी ज़िंदगी उसे ना भूले। अच्छा, अपनी सारी ज़िंदगी। उस्ताद कह रहे हैं कि वुलिद सय्यदुना ar-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशाबी बनी हाशिम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीले में बिमक्कतुल मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। कहाँ, कब? फी सबीहति यौमिल इस्निन, सोमवार के दिन, पीर के दिन की सुबह को। अच्छा, अस्सानी अशर मिन रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, लिअव्वल आमिन मिन हादिसिल फील, वाक़या फील के पहले साल, आमुन फिर साल। दिस ठीक है, लिअव्वल आमिन मिन हादिसिल फील, वाक़या फील के पहले साल। वयुवाफ़िक़ु ज़ालिका अल-20 मिन शहर इब्रील सनता 71 बाद 500। ठीक है, बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी। ठीक है, अहमद कह रहे कि मादा काना इस्मु अबवैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वालिदैन का क्या नाम था। उस्ताद कह रहे कि अबूहु, आप सल्लम के जो वालिद माजिद थे वो कौन थे? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। वक़द तुवफ़िया क़ब्ल मौलिदिही, आप सल्लम की विलादत से पहले वो फौत हो गए थे। व उम्मु अस्सय्यदतु आमना बिन्त वहब, और आप सल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना जो वहब की बेटी हैं। ठीक है, वक़द तुवफ़ियत वहुव लम यसलख़ अस्साबिअत मिन उम्रिही, वो उस वक़्त फौत हो चुकी थी जब आप सल्लम 7 साल के भी नहीं हुए थे। वसम्माहु जद्दुहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसम्मतहु उम्मुहु अहमदा, आप सल्लम के दादा ने आप सल्लम का नाम मोहम्मद और आप सल्लम की वालिदा ने आप सल्लम का नाम अहमद रखा। अहमद कह रहे कि वअैन उर्ज़िया सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध कहाँ पिलाया गया। उस्ताद कह रहे कि काना क़द उर्ज़िया फी बनी साद बिन बकरिन, आप सल्लम को साद बिन बकर कबीला में दूध पिलाया गया। फ़क़द काना अरबुल हवाज़िर यस्तरजिऊन औलादहुम व युरब्बूनहुम फिल बवादी, ठीक है, क्योंकि अरब शहरी जो है ना क्या करते थे, अपनी औलाद को दूध पिलाते थे
दूध पिल यानी यस्तरजिऊन औलादहुम, दूध पिलवाया करते थे, वह युरब्बून, और उनकी तरबियत करवाया करते थे। कहाँ तरबियत करते थे? फिल बवादी, देहात में। ठीक है, क्यों? वह हवा यह अतलिक वजब यह असाफी, उसकी हवा खुली और मौसम क्या उसका खुशगवार होता था, खालिस होता था, साफ होता था। ली युत्किनू अल-लिसान अल-अरबिय्या, ताकि वो अरबी जुबान सीख सकें। कौन सी? फसीह तरीन, अल-अफसाह। वलितकवा अजसामुहुम, ताकि उनके जिस्म कवी हों। और वतशद्ददा आसाबुहुम, और ताकि उनके पट्टे मजबूत हो सके। सही है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है ना ये ट्रांसलेशन आधे सबक की हो गई मुकम्मल। तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इस ट्रांसलेशन जो मैंने आप लोगों को आधे सबक की पढ़ाई है ये आप लोग याद कर लें। तो ट्रांसलेशन आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि अभी ये ट्रांसलेशन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जब हम लोग मशकें पढ़ेंगे तो आप लोगों को ट्रांसलेशन अगर याद होगी तो मशकें आप लोग सुकून से जो है ना हल कर सकोगे। सही है, क्योंकि मशकें वो इसी सवाल के मतलब इसी ट्रांसलेशन इसी सबक के अंदर से आती हैं। सही है, तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आप लोग इसकी तैयारी करें। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आइए तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अब आप लोगों से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।